क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया आपको सिर्फ इसलिए निकम्मी कहे क्योंकि आप एक कूड़े के ढेर में पैदा हुए थे। ये कहानी है रूडो की, एक लड़का जो कि सिर्फ इंसाफ में विश्वास करता था, पर जिसे मिला सिर्फ दर्द, धोखा और अंत में मौत से भी बुरा अंजाम। सो गाइस, फाइनली गाचियागोता एपिसोड 1 आप में से बहुत से लोग मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे, वो मैं ले आया हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। मैं कोशिश करूँगा इसका बहुत ही अच्छे से डिटेल में नरेशन करने की। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर दिल से प्यार किया जाए तो इवेंचुअली वो आत्मा से इम्ब्यूड हो जाता है या फिर जुड़ जाता है। तो फिर कचरे के बारे में क्या, जिन्हें कि फेंक दिया जाता है, क्या वो भी किसी चीज़ के साथ इम्ब्यूड होते हैं? चैप्टर के शुरुआत में हम एक खिलौने वाले पप्पी को देखते हैं जो कि रिप्ड हो चुका है। एक बच्ची उसे देख के रो रही थी। तभी उसके पीछे उसकी मॉम आती है जो कहती है, अरे बेटा, तुमने तो इसे खराब कर दिया, देखो इसे अब यूज़ नहीं करा जा सकता। ओके, तुम्हारे लिए हम एक नई लाके देंगे, ठीक है, इसे अभी के लिए फेंक दो। और कुछ ही देर बाद उसी डॉल को हम कचरे के अंदर देखते हैं। कुछ देर बाद हम वेस्ट कलेक्शन फैसिलिटी में देखते हैं। वहाँ पे एक गार्ड जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी वो कुछ आवाज़ सुनता है और एक दरवाजे के अंदर से जब देखता है वहाँ पे कचरे के बीच कोई बच्चा या फिर कोई लड़का बैठा हुआ था। और वो तभी गुस्से में दरवाज़ा खोलता है, पूछता है, कौन है वहाँ पे, कौन है? और कुछ ही देर बाद उसे समझ आ जाता है ये वही कचरा चोर है जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे। और तभी वो अलार्म बजा देता है और उसे शूट करता, पर उससे पहले ही वो लड़का उसके ऊपर कचरे के पेटी और बाकी जो कचरा है वो सब कुछ फेंकने लगता है और खुद एक छोटे से वेंट से निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर था, पर उसके पीछे पीछे वो पुलिस वाला, वो गार्ड, वो आ जाता है और आते ही उस पर गोली चलाना शुरू करता है। पर वो बहुत तेज़ी से उसके गोलियों को डॉज करता हुआ जा रहा था। ये देख के वो गार्ड वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पर कुछ ही देर बाद वो एक दीवार को फान के दूसरी तरफ चला जाता है और ये देख के वो पुलिस वाले कहते हैं, वो भाग गया है, कोई बात नहीं, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। कुछ देर बाद हम उसी लड़के को देखते हैं, उसके हाथ में गोली लगी थी। वो घूमते हुए कहता है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, यू टर्ड ब्रेन्स। कुछ देर बाद हम शहर में अलग एक जगह में देखते हैं एक बंदा जो कि उसी शहर में घूम रहा था और चारों तरफ से उसे वही सुनाई दे रहा था, मतलब वही चोर यानी कचरा चोर वो आया था। इसी बारे में वो सुनता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी दो लेडीज़ बात कर रहे थे। वो उनकी बातें सुनता, पर वो लोग उसे देख लेते हैं। वो उनके सामने नोट करते हुए आगे बढ़ता, पर वो लोग उसे देख के छी करने लगते हैं, उसकी कपड़े को देख के छी करने लगते हैं और कहते हैं, आई विश ये लोग कभी भी टाउन के इस तरफ ना आए। और कुछ ही देर बाद हमें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाया जाता है। दीवार के इस तरफ तो बहुत खूबसूरत सा टाउन था, पर दूसरी तरफ स्लम जैसा कुछ, जिसमें कि 1 इंच भी कहीं पे जगह नहीं था, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। चारों तरफ गरीबी, कचरे, सब कुछ से भरे हुए थे। वहीं पे हम वही लड़के को बैठे हुए देखते हैं। सभी उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो इन लोगों का नाम खराब कर रहा है, ये लोग बस अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ये बंदा, ये बिल्कुल उसके पापा जैसा है। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है, रूडो, तुम फिर से कचरा उठाने गए थे, है ना? और यहीं पे हम पहली बार इसका नाम जानते हैं। रूडो कहता है, जीवा। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, वो वहाँ पे जाके अगर कचरा उठा के क्या करेगा। पर रूडो कहता है, वो लोग बस किसी भी चीज़ को थोड़े से कुछ भी होने पे फेंक देते हैं जिनको कि अभी भी यूज़ किया जा सकता है। क्या तुम्हें इन सारे चीज़ों के लिए बुरा नहीं लगता? प्लस मैं इनके साथ थोड़े से पैसे भी कमा सकता हूँ। तभी वहाँ पे 2 लड़के और आते हैं जो कि रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं उसके बॉडी से दुर्गंध आ रहा था, उसके ग्लव्स का मजाक उड़ाने लगते हैं, वो कितना फटा हुआ, कितने दिनों से नहा धोया हुआ है और शायद चीबा को भी उससे दूर रहना चाहिए। चीबा जब पूछती है, क्यों, मैं उससे दूर क्यों रहूं? वो लोग फिर से कहते हैं उसके पापा के बारे में, क्योंकि उसके पापा एक रूथलेस किलर था। और ये सुनते ही रूडो का फेस पूरी तरह से लाल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो लोग यहीं पे नहीं रुकते
और कहने लगते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा समझा जाए, पर इन जैसे लोगों और इसके पापा जैसे लोगों की वजह से देखो तो हमें कितना कुछ सहना पड़ता है। इसी वजह से तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए चीबा। पर यह सुन के वो बहुत गुस्सा होता है, गुस्से में उनकी तरफ देखता है और रूडो को इतने गुस्से में देख के वो दो बंदे बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए कहते हैं, देखा देखा, हमने कहा था ना, ये आंखें ये बिल्कुल एक क्रिमिनल की ही हो सकती है। उनके जाने के बाद रूडो बहुत दुखी था, पर तभी चीबा उसे समझाने लगती है, कहती है, तुम तुम्हारे पापा जैसे नहीं हो रूडो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कभी भी किसी को नहीं मार सकते। यह सुन के रूडो उसकी तरफ देखता है। तभी चीबा उसकी डॉल को देखती है, कहती है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है रूडो। रूडो तभी उस डॉल को उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लो ये तुम्हारे लिए, ये सेल के लिए नहीं है। पर तभी उसकी मॉम वहाँ पे आती है, उसे बुलाती है, जिसकी वजह से चीबा वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये कोई देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। रूडो जब अपने घर में वापस आता है, वहीं पे एक बंदा कहता है, ये सेल के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। ये क्या था रूडो? रूडो ये सुनते ही बहुत बहुत शर्मा जाता है और कहता है, रेक्टो, क्या आपने ये सब कुछ सुन लिया? रेक्टो कहता है, हाँ, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? रेक्टो तभी उसे लास्ट नाइट के ट्रैश कलेक्टिंग के बारे में भी पूछता है और उसे समझाने लगता है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है रूडो, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम अभी भी एक बच्चे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें पैसे कमाने की ज़रूरत है, हालांकि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, पर फिर भी तुम मुझे अपना फैमिली समझो और तुम्हें मुझे रीपे करने की ज़रूरत नहीं है। पर यह सुन के रूडो थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, नहीं, आपने मुझे जब मैं बच्चा था, जब मुझे अबंडन किया गया था, तब से रेज़ करा है, बड़ा किया है आपने मुझे। हाँ, वैसे मैं आपको रीपे करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी थैंक्स जाहिर कर रहा हूँ एक फैमिली होने के नाते। यह सुन के रेक्टो उसे ऐसे ही चीबा के सामने कॉन्फेस करने के लिए कहता है, पर तभी रेक्टो उसकी हाथ पे वो गोली का निशान देखता है। रूडो पहले तो छुपाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो खुद कुछ कर लेगा, पर तभी रेक्टो उसे अपना हाथ को अपने ग्लव्स उतारने के लिए कहता है ताकि वो देख सके। और कुछ ही देर बाद जब वो अपना ग्लव्स उतारता है, उनमें हम देखते हैं उसके हाथों में बहुत बड़ी सी एक वाउंड। वो कहता है, ये वाउंड जो मेरे हाथ पे अभी लगा है, ये तो मेरे इस दर्द के सामने कुछ नहीं जो कि मेरे डैड ने मुझे दिया था। ये सुनकर रेक्टो रूडो को समझाता है, देखो, अगर तुम भी कुछ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ था। तुम्हें पता है ना, उसे पीठ में फेंक दिया गया था, या फिर ऐसा कहा जाता है। इसी वजह से तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा रूडो। रूडो सोचता है, जब मैं छोटा था, मुझे याद भी नहीं है कब से मेरे हाथ में ये वाउंड्स थे। कभी कभी तो इनमें इतना दर्द होता था कि मैं संभाल ही नहीं पाता था, और तब रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए। हालांकि तब भी इनकी हालत उतनी अच्छी तो नहीं थी, पर फिर भी ये मेरे दर्द को अच्छे से छुपा सकते थे। और तभी रेक्टो उसकी उसी डॉल को देखता है और कहता है, यही है ना वो, तुम्हें इसे दे देना चाहिए रूडो। रूडो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो उसे फोर्स करता है, कहता है कि तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा अगर तुमने कल जाके ये नहीं दिया और अपना कन्फेशन नहीं करा तो। पर दूसरी तरफ तभी हम एक अजीब से मास्क पहने हुए बंदे को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम रूडो को एक पानी से भरी हुई बाल्टी में स्माइल करते हुए देखते हैं, क्योंकि रेक्टो ने उसे स्माइल करके बात करने को कहा है, पर उसका स्माइल बहुत खतरनाक है। पर अब क्या करेगा वो, उसे तो जाना ही है, कन्फेस करना है। और इसी वजह से धीरे धीरे वो सीढ़ी करके ऊपर जा रहा था, और कुछ ही देर बाद वो टाउन के ऊपर आ जाता है। ऊपर से वो उसी पीठ को या फिर एबीस को देखता है, मतलब बहुत बड़ा सा गड्ढा, या तक कि लोगों को पता भी नहीं इसके नीचे है क्या। रूडो नरेट करता है, द पिट, एक बहुत बड़ा सा गार्बेज डंप। वो लोग कहते हैं सारे जो कचरे, सारे जो ट्रैश होते हैं, सब कुछ इसके अंदर दिया जाता है, यहाँ तक कि लोगों को भी जो कि क्राइम कमिट करते हैं। और तभी एक बंदे को पीठ के अंदर फेंक दिया जाता है। वो ये सब देख ही रहा था, तभी वहाँ पे चीबा आती है। चीबा उसे फिर से समझाने लगती है, वहाँ पे मत जाया करो रूडो, तुम्हें पता है ना, बाकी लोग हमको देख नहीं सकते, और तुम अगर एक बार पकड़े गए तो सीधा इस डंप के अंदर। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए रूडो। पर यह सुन के रूडो कहता है, रेक्टो, वो भी यही कहते हैं। यह सुन के वो कहती है,
वो इसलिए ये कहते हैं क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो कहता है, क्या कहा? वो भी? और तभी चिबा उसकी तरफ देखती है, शर्मा जाती है और कहती है, मेरा मतलब था, मुझे वो नहीं कहना था। रूडो अब अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता और वो सीधा उस सॉफ्ट टॉय को लेकर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। और कुछ ही देर बाद थोड़े से खुद को संभाल के वो उसी टॉय को उसे देते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए। जब मैंने इसे देखा मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। हालांकि मुझे नहीं पता ये तुम्हारे लिए सही होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हें ये पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि ये किसी का फेंका हुआ है। पर तभी चिबा उसे हाथ में लेती है, उसे वो बहुत पसंद आता है। वो कहती है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी रूडो। रूडो ये सुन के पूरी तरह से दंग, और कुछ ही देर बाद वो पूरा शहर जैसे कि दौड़ने लगता है, पागलों की तरह बोलने लगता है, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूं, मैं इसीलिए भागे जा रहा हूं। और तभी उसके दिमाग में आता है कि उसे ये बात रेक्टो को जाके कहना चाहिए, और वो अपनी घर की तरफ भागने लगता है। पर कुछ ही देर बाद वो एक बंदे से टकराता है। उसकी हालत उतनी अच्छी तो नहीं थी, पर वो बंदा सामने गिरी हुई एक किताब को उठाता है और सीधा भागता है। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी वो फिर से रेक्टो को देखने के लिए उसके घर में जाता है और कहता है, रेक्टो, मैं आ चुका हूँ। पर तभी उसने जो कभी नहीं सोचा था वही अपने सामने देखता है रेक्टो नीचे गिरा हुआ है, चारों तरफ खून गिरे जा रहा है और उसके छाती पे किसी ने चाकू घुसा दिया है। चारों तरफ खून गिरते हुए जा रहे हैं। वो उसके पास दौड़ते हुए जाता है, संभालने की कोशिश करता है, चिल्लाने लगता है, रेक्टो रेक्टो। पर रेक्टो बार कहता है, भागो भागो। रूडो कहता है, नहीं, तुम अभी भी जिंदा हो, मैं कैसे तुम्हें छोड़ के भाग सकता हूँ। पर वो कहता है, रूडो जाओ, जाके इस क्रैप सी दुनिया को बदलो रूडो। पर रूडो कहता है, क्या कहा? पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रूडो को पकड़ लिया गया है और उसे ही समझा जा रहा है मर्डरर। रूडो बहुत कोशिश करता है समझाने की, देखिए वो अभी भी जिंदा है, देखिए एक बार। पर पुलिस वाले उसकी बात सुनते ही नहीं, कहते हैं, तुम ही मर्डरर हो, तुम्हारे पूरे बॉडी में इसका खून लगा हुआ है, देखते हैं अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। पर वो रूडो चिल्लाते हुए बार कहने लगता है, अपने आप को साबित करने की कोशिश करता। पर तभी वो पुलिस वाला वो उसके पेट पे जोरदार एक घुसा मारता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब ये खबर चारों तरफ फैल चुका था। चिबा को भी ये खबर आ जाता है, उसे तो पहले विश्वास ही नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रूडो का वेड्रिक सुनाया जाता है। ये क्राइम यानी मर्डर करने के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाया जाता है, मतलब उसे पीठ के अंदर यानी उसी एबिस के अंदर फेंक दिया जाएगा। और कुछ ही देर बाद हम रूडो को भी बिल्कुल वैसे ही झूलते हुए देखते हैं जैसे कि पहले हमने किसी को झूलते हुए देखा था। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वो चिल्लाने लगता है, कोई तो मेरी बात सुनो, कोई तो सुनो मेरी बात। वहीं पे भीड़ के अंदर वो चिबा को देखता है, चिबा को चिल्लाते हुए बुलाता है, चिबा मुझे तुम पर पूरी विश्वास है, प्लीज़ तुम तो विश्वास करो। पर तभी चिबा उसके दिए हुए डॉल को वहीं पे फेंक देती है और कहती है, कैसे विश्वास करूँ, तुम एक मर्डरर के बेटे जो हो। सारे लोग अब उसे फेंकने के लिए कह रहे थे। रूडो का जो आखिरी होप थी वो भी अब उसके हाथ से जा चुका है, कोई होप नहीं बचा हुआ था। रूडो अब स्माइल करने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग सभी बुद्धू हो, जिनके पास दिमाग तो है पर वो दिमाग चलाना नहीं जानते, जिनके पास आंखें हैं, कान हैं, पर वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तुम में से हर कोई सुन लो मेरी बात। और तभी उसी भीड़ में वो वही मिस्टीरियस बंदे को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें हेल में भेज के रहूँगा, तुम सबको, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, एवरी लास्ट वन ऑफ यू, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो ये चिल्लाते हुए कह रहा था, पर तभी उसकी रस्सी को खोल दिया जाता है और वो कचरे में नीचे गिरने लगता है। कुछ ही देर बाद जब वो अपना आँख खोलता है, वो देखता है वो कचरे के अंदर है। उसे पहले तो समझ नहीं आता ये वो आखिर कहाँ आ चुका है, ये जगह क्या ये कचरा है या कुछ और। उसे तो पहले बताया गया था कि ये गार्बेज डंप है, पर यहाँ पे तभी उसके पीछे हम कुछ आते हुए देखते हैं। वो नरेट करता है, ट्रैश पीपल, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ फील्ड, सब कुछ यहाँ पे है। क्या सच में ये द पीट ऑफ हिल है
और उसके पीछे हम बहुत खतरनाक एक मॉन्स्टर को देखते हैं। सो अब उसके साथ आगे क्या होगा? क्या वो बच पाएगा? आखिर ये गार्बेज डंप या फिर द पिट या फिर द स्पीयर या आखिर क्या चीज़ है? इसके अंदर ये मॉन्स्टर कहाँ से आया? अगर आपको सब कुछ देखना है, जानना है, तो फिर जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में बताओ अपना ओपिनियन। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।